हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो कल मैंने एबीटीए जो सॉल्व किया था फिजिकल साइंस का सारा एमसीक्यूज, तो मुझे लगा कि मैंने सारे सेट्स आपको सॉल्व करा दिए हैं, बट एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 2 सेट्स मुझसे छूट गया है। कुछ शायद समथिंग पेज नंबर 677 एंड 735 समहाउ है। सो मैंने चेक किया कि तो सही कह रही है, उनका कमेंट बिल्कुल सही था। इंग्लिश वर्जन में 2 पेजेस मुझसे छूट गए थे। कोई बात नहीं, उसे हम लोग आज कवर कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा, हम उसको निपटा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करें तो जल्द से जल्द इसे निपटाते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद जो वीडियो देने वाला हूँ वो आपको हिस्ट्री के ऊपर दूंगा। हिस्ट्री का सारा एमसीक्यू आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे, बट आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया कमेंट। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलेगा कि आप एक्टिव होकर के लेक्चर अटेंड कर रहे हो एंड इंपॉर्टेंस दे रहे हो चीज़ों को। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हो और उसको सही से समझ नहीं रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ये सिर्फ लेक्चर देखने का। ओके, तो फिलहाल बहुत हो गई बातें, मेन मुद्दे पे आते हैं। सो हमारा ये एक सेट है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे राइट द करेक्ट वन। ओके, वो तो क्वेश्चन है हमारा। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया, तो यहाँ पे एलपीजी नहीं है, बायोगैस हमारा एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कॉमन कांस्टेंट इन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ दोनों में हमारा मास एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। टेम्परेचर तो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, मास हमारा दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 5 मोल वाटर प्रोड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, जैसे कि हाइड्रो वाटर का ना H2O का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे आपको H मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे O2 कितना बना है 18 ग्राम। इसके 18 ग्राम से हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है, और ऐसा कह सकते हैं कि 32 ग्राम यहाँ पे हमारे, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन में 16 ग्राम होगा, 2 में हमारे पास कितना हो गया 32। ओके, मैंने 1 मिनट उल्टा लिख दिया मैंने। ये H2O होता है, हाइड्रोजन 2 ग्राम बन रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में 16 ग्राम बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 2 पीस बनेगा, ये हमारा 2 ग्राम हो गया, ये हमारा 16 ग्राम हो गया। अब एक्चुअल क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 मोल, पूरा हटाते हैं क्वेश्चन के एक बार और हम लोग देखते हैं। 5 मोल वाटर से कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा? तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि H2 बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डायरेक्ट निकालते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में हमारे पास 18 ग्राम हो रहा है। ठीक है, पहले हम ये पता करते हैं कि 5 मोल हाइड्रोजन पानी में कितना है। तो 18 पचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 अठी 40 का 0, 90 ग्राम। तो 5 मोल वाटर में हमारे पास 90 ग्राम है। तो हमें इतना पता है कि 18 ग्राम से 2 ग्राम बन रहा था, तो 90 ग्राम से कितना ग्राम बनेगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 2/18 इंटू हो जाएगा 90। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, हमारा इसका आंसर आएगा सिंपली 10 ग्राम। ओके, होप सो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिग्री सेल्सियस होता है आपका पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर है द वेव ऑफ मिनिमम वेव लेंथ इज। इसमें से सबसे मिनिमम वेव लेंथ किसका होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे मिनिमम आपको देखने को मिलेगा गामा रे का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमारा जो इमेज बनता है कैसा होता है, ये रियल इन्वर्टेड होता है। ये काफ़ी मज़ेदार फैक्ट है कि जो भी हमारा इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, बट हमें वो सीधा दिखाई देता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर वुड बी। ये याद रखोगे, आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, बट जो हमारा आइडियल एम मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, अभी याद रख सकते हो। एम मीटर का 0 होगा, बट वोल्ट मीटर का आपको इन्फिनाइट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है द कलर ऑफ अर्थिंग वायर। अब कलर ऑफ अर्थिंग वायर ना येलो और ग्रीन दो कलर होते हैं अर्थिंग वायर के, बट येलो अभी यूज नहीं किया जा रहा है, अभी यूज में है आपका ग्रीन। तो अगर ऑप्शन में मान लो आपको ग्रीन ना दिखे, येलो दिखे, तो आप येलो भी टिक करके आ सकते हो। बट अगर लिखने आता है तो फिलहाल आप येलो और ग्रीन दोनों लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही है जो यूज में चल रहे थे। फिलहाल एक को रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन पेसमेकर। पेसमेकर एक तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है, हार्ट में लगाया जाता है, दिल में, क्योंकि अगर दिल का जो पंपिंग है वो सही से नहीं हो रहा है तो उसको पंपिंग करने के लिए एक तरह का मशीन लगाया जाता है, ताकि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है जिससे हार्ट अच्छे से पंप कर पाता है। तो यहाँ पे हमारा प्लोटिनम है PU-238 इस्तेमाल होता है हमारा यहाँ पर पेसमेकर में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है
मेंडलीव रिफर्ड विच एलिमेंट एज अ रॉफ एलिमेंट। ओके, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का ना जो प्रॉपर्टी है वो और भी दूसरों से मिलता है, ये अल्कली मेटल से मिलता है। इसके अलावा जो हमारे हेलोजेंस हो गए और जो इनट गैसेस है उनसे भी इसका प्रॉपर्टी मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है रॉफ एलिमेंट। तो क्वेश्चन, इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड यूजेस इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारे। यहाँ पे एक एग्जांपल है फूड सॉल्ट यानी कि NaCl। फूड सॉल्ट लिखने का मतलब NaCl भी आगे आके क्वेश्चन रिपीट होगा जहाँ पे NaCl ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, काफी कॉमन क्वेश्चन है, प्लैटिनम प्लेट ही हम लोग यूज करते हैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर ऑन रिएक्टिंग विद नेस्लस रिएजेंट, तो कौन सा ब्राउन कलर रिएक्ट, देखो अमोनिया रिएक्ट करता है तो वहाँ ब्राउन कलर का बनता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस मुझसे छूट गए हैं सारे लेने के लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा HNO3। नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा नेस्लस रिएजेंट से तो वो आपका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट सेट है, द मेन ग्रीन हाउस गैस। मेन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, NO2 भी है, मीथेन तो है नहीं, बट मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। आइडियल गैस ओबेज द लॉ, आइडियल गैस कौन सा लॉ मानते हैं, तो बॉयल्स लॉ वो मानते हैं, 400 भी मानते हैं, वैगाड्रो भी मानते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो चारों को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद द मास ऑफ 12.046 × 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, इस तरह के क्वेश्चन पिछले के स्टेप में भी था जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा 16 ग्राम। होप सो आप उसको सॉल्व करके 16 ग्राम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, मेटालिक कंटेनर हैज ए स्मॉल होल इफ द कंटेनर इज हीटेड द डायमीटर ऑफ द होल। एक मेटालिक कंटेनर है, उसका छोटा सा होल है, अगर हम लोग इसको हीट देंगे तो क्या होगा, सॉलिड है, हीट मिलेगा तो एक्सपैंड होगा, इसलिए उसका जो आपका डायमीटर है उसमें हमें एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज म्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज v एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस इज c, देन इसके बीच का आपको रिलेशन बताना। भी ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने पिछले सेट्स में करा रखा है, तो वो आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखते हैं आज कोई कमेंट करता है कि नहीं आंसर को। ठीक है, जिस तरीके का आप सारे अपने क्यूरीज को कंपेयर करते हैं कमेंट, उस तरीके जो मैं कहता हूँ ना आंसर कमेंट करने के लिए, उसको भी कमेंट किया कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का। इफ द पावर ऑफ ए बल्ब इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, अगर आप पावर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज नोन एज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं हम लोग मोटर रूल। ठीक है, याद रखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर बता चुका हूँ, सबसे पहले गामा आता है, फिर बीटा आता है, उसके बाद अल्फा आता है। ऑप्शन नंबर डी, गामा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो भी आपके लिए काफी अच्छा हो, क्योंकि वो ज्यादा चांसेस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। 1.11 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ, मैंने कहा था रिपीट होगा, इसका आंसर हमारा NaCl है, यहाँ पे NaCl ही दिया हुआ था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसके हम लोग Al2O3 यूज करते हैं। ओके, एल्यूमिना ऑक्साइड। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, पहले भी हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। हैबर्स प्रोसेस से NH3 को हमारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया को प्रिपेयर करने का। ठीक है, उम्मीद है अब तक तो आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। विच कंटेनर इज सेफली यूज टू प्रिजर्व सौर फूड, ये हमारा कॉपर एल्यूमिनियम जिंक स्टील, किसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सौर फूड को यहाँ पर ये करेंगे, तो इसका आंसर सिंपली होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.5 में, सिंपल क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यहाँ पे सभी आपको दिखने को मिल रहे हैं पॉलीमर ही, बट नाइलॉन जो है ये हमारा एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ओके, चलिए, सो यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया तमाम, जो इंग्लिश वर्जन जो भी था फिजिकल साइंस का मैंने उसका सारा खत्म कर दिया है MCQ, एंड देन हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे हिस्ट्री के ऊपर में। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो बंगाली है मैं उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, टेंशन ना ले, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, बस आपको मेरा भी सपोर्ट करते रहना है। तो चलिए ठीक है, बातें करते हैं कम, काम करते हैं ज़्यादा, बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।